जी नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर प्रदीप कुमार प्रेम आप लोग को बीच में फिर एक लाइव आया हूं। दोस्त मैं बार बार कहता हूं सीखना इम्पॉर्टेंट है। दोस्त मैं आज उस इंसान से सीखने के लिए और आप लोग को रूबरू करने के लिए आया हूं दोस्त, जिससे लोग मिलने के लिए चाहते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आज उनसे आप लोग को सामने उनको लाना है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पैरा बैडमिंटन से तो सहरसा के रहने वाले हैं मेरे दोस्त। सर मेरे चैनल में और इस वीडियो में व्यूअर को बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त मैं क्या बोलूँ, मैं इनसे मिलके बहुत ही बेहद खुशी मिलता है और ऐसे इंसान से मैं मिलके बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ इनसे मिलके मैं सीखूँ तो सीखूँ, मैं किसी और को भी सिखाने का मौका लूँ। सो मैं मेरे साथ मिलिट्री कमांडो ट्रेनिंग के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और मैं चाहूँगा उन्हें इन अपने स्तंभ से स्वागत करें। सो थैंक यू। कमांडो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की ओर से एक छोटा सा भेंट आपके लिए सर। बहुत खुशी होती है आपसे मिल कर के और आपसे बहुत इंस्पायर होंगे हम लोग। थैंक यू समय देने को। आज इसके बारे में सर की जुबानी ही सुनना मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जब सामने कोई हो तो उनके बारे में बताना उतना बेहतर नहीं होता जो उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं। तो सर मैं आपसे एक चीज़, बहुत सवाल है, बहुत लोगों को सवाल हो सकता है, बहुत खिलाड़ी का सवाल है, आप अपने बारे में बताएं। देखिए मेरा नाम मोहम्मद अरवाज अंसारी है और ये बात लगभग सभी लोगों को आज पता होगी। जी जी जी। और जब मैं यहाँ पे मतलब बैडमिंटन लाइफ में जब कि मुझे 10 साल हो गया, मुझे 10 से 11 साल हो गया बैडमिंटन से जुड़े हुए, तो एक ही बात मतलब मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मैं कैसे उस लाइन में आया था। मतलब आज भी मुझे याद है कि मैं क्रिकेट का ट्रायल देने गया था और क्रिकेट के ट्रायल में स्कूली ट्रायल में मैं गया था देने को, बट वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्रिकेट का। और मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ के इंडोर स्टेडियम में ले गए थे और कहा था कि क्रिकेट का नहीं हुआ बैडमिंटन में ट्राई कर। जी जी। तो बैडमिंटन में मैं गया, देखा वहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स थे और वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। बट वहाँ के बाद फिर भाई ने ट्रेनिंग कराया और उसके बाद फिर डे बाय डे गेम इम्प्रूव होता गया। और तो आपने ये भी सीखा जो कि आप किसी भी चीज़ को लेके चल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है उसी में आप माहिर हो। आपके साथ कौन बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं। और मैं दूसरा आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर, या किसने दिया? मतलब आप कहाँ से इंस्पायर हुए इस चीज़ में? देखिए मैं बैडमिंटन को मतलब खेलता नहीं था, बट देखता था, हमेशा देखता था। मेरे चाचा हैं खुर्शीद अंसारी और मेरे कोच भी हैं और उन सब का मैं मैच देखता था। और जो इंस्पायर मुझे मिला है, इंस्पिरेशन मिला है मुझे, वो मेरे भाई कज़न ब्रदर है मेरे अब्दुल अहद अंसारी। वो अपने 9 साल की उम्र में सहरसा डिस्ट्रिक्ट के मेंस चैम्पियन बने थे। वाह क्या बात है। तो वो पल जो था मतलब वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है मेरे लिए। मतलब और मैं सिर्फ ऐसा नहीं, पहले जब नहीं खेलता था तो उसके मैचेस देखने के लिए मैं उसका मतलब सहरसा में मैं जो बोलते हैं ना कि बड़ा फ़ैन, एक बिग फ़ैन, तो मैं उसका वो बिग फ़ैन हुआ करता था उस टाइम। मतलब मैं कहीं पे भी रहूँ, स्कूल में रहूँ, अगर उसका मैच 4 बजे इवनिंग में होता था या 3 बजे इवनिंग में होता तो मैं 11 बजे से वहाँ पे जा कर के स्टेयर्स में बैठ कर के वेट करता कि हाँ अब भाई का मैच होगा और मैं देखने जाऊँगा। और वो जब 9 साल की उम्र में इंडोर स्टेडियम में जब वो चैम्पियन बने थे, मतलब वो उसी पल मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि नहीं, बनना है तो अब्दुल अहद अंसारी जैसा बनना है। वाह क्या बात है सर, क्या बात। मतलब मेरे भी मैच में लोग आए, ताली बजाएं और इतना वाहवाही मिल रहा था उनको। मतलब वो देख करके वो अभी भी वो पल मुझे मतलब आंखों के मेरे सामने आता है। क्या बात है। चलिए बहुत ही खुशी मिला। और मैं चाहता हूँ सर आप इन समाज, रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों का क्या सपोर्ट रहा इस चीज़ के, इस लाइन के लिए? देखिए आपके लाइफ में समाज में पहले लास्ट में जाऊंगा, पहले मैं परिवार के ऊपर आऊँगा कि मतलब आपके अगर परिवार आपके साथ रहते हैं तो आपको बहुत ऐसा सपोर्ट मिलता है। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आप परिवार आपके साथ है तो वो बहुत अच्छा आपके आगे के लिए रहता है। तो मेरे साथ क्या था कि मेरे परिवार में जो मेरे सर थे खुर्शीद अंसारी सर, वही एक सपोर्ट करते थे और एक मेरी माँ हैं वो सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग में। पापा स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब कोई भी मतलब गार्जियन जो मिडिल क्लास से है तो वो
सोचेंगे ना कि हाँ बैडमिंटन से जुड़ा है तो बैडमिंटन में शटल कॉक है, रैकेट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो उनको बहुत हार्ड होता था कि मतलब मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये नहीं और कुछ कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा ये नहीं होगा। लेकिन मेरी ज़िद थी हमेशा से कि नहीं, बैडमिंटन मैंने चुना है और इसको मैं आगे लेके जाऊँगा। तो पापा का आगे चल कर के सपोर्ट बना जी। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो वैसा नहीं रहा है, क्योंकि बिकॉज हमारी फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं रही है किसी की भी। तो बट बाद में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जो हाँ अच्छा कर रहा है, आगे करते रहा, मिलेगा, कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स की बात करूँ तो दोस्तों आपके कैसे भी हो वो साथ देते ही हैं। आप कहीं कुछ भी करें, कितना भी कुछ कर लें, बट आप दोस्त आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वाहिद, इकबाल, शहनवाज, और भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ हमेशा रहते थे। नहीं कर रहा है, ठीक है, चल करता रहे। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई फ्रेशर आए, जी। जैसे हम अभी काफ़ी फ्रेशर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग होगा उनका कि कहाँ से उनको देखिए, स्टार्ट? उसके लिए अगर स्कूल से बिलोंग करते हैं तो वो पहले स्कूल अपने रिप्रेजेंट करें। जी। स्कूल को मतलब लगभग 4 या 6 प्लेयर की टीम बनती है हर एक जगह से, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जोनल लेवल पे, कहीं से भी 4 या 6 प्लेयर की टीम बनती है जी। एक कैटेगरी में। तो वो पहले स्कूल को अपने रिप्रेजेंट करें, वो स्कूल टीम में आए। स्कूल रिप्रेजेंट करने के बाद वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाता है। आप जैसे स्कूल रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको टीम में आना पड़ता है, जहाँ से आप 4 या 6 प्लेयर की टीम बन करके आपकी स्कूल की गई है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। फिर वहाँ पे जितने भी स्कूल के बच्चे आएंगे, जितने भी खिलाड़ी आएंगे, उन सब में आपको फिर टॉप 6 में आना पड़ेगा या टॉप 4 में आना पड़ेगा आपको सहरसा टीम में जगह पाने के लिए। उसके बाद फिर आप ऐसे ही आगे डे बाय डे स्टेज पार करते हैं, तो आपको ऐसे ही पार करना पड़ेगा। 4 या 6 प्लेयर की टीम बनती है, फिर स्टेट, फिर या डिवीज़न रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डिवीज़न के बाद स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के बाद फिर नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, और नेशनल रिप्रेजेंट करने के बाद आप इंडिया टीम में आ जाते हैं। जी। अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज बता सकते हैं सर? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अगर बहुत सारी चैलेंजेस हैं कि मतलब पहले अपने फैमिली से लड़ना, फिर उसके बाद समाज से लड़ना, और उसके बाद सबसे बड़ा मतलब एक आपको दुख तब होता है जब आप क्या बोलते हैं, आपको पता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आप ना कर सके, तो आपको उस टाइम बहुत बुरा लगता है। जी। मुझे याद है 2018-17 में मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी मतलब कुछ ऐसे पैसे नहीं थे। मैं मतलब कुछ छोटा मोटा पार्ट टाइम वगैरह जॉब भी किया करता था कि मतलब मैं बैडमिंटन को चालू रख सकूं, क्योंकि घर से वैसा सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, वो चाह कर के भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो चालू रखने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ी थी मुझे पार्ट टाइम जॉब में, बट वो भी नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे वो लगा कि जब 2018-19 में मैं मतलब ओलंपिक रेस के लिए दावेदार था उस टाइम की, अगर मैं रैंकिंग खेलता, सारे रैंकिंग्स खेलता, तो ओलंपिक्स 2020 के लिए मैं क्वालिफाई कर जाता जी। तो उस वक्त जब मतलब मैं रैंकिंग नहीं खेल पाया था, मतलब साल में 2 ही रैंकिंग खेल पाया था मैं। फिर बैडमिंटन भी बच्चों को सिखाता था बाहर, जब रहता था बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह जा कर के पार्ट टाइम में। तो वो सब पैसे सेव करके मैं 2 टूर्नामेंट साल में खेल पाता था। तो सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेला था मैं, और 12 रैंकिंग हुए थे ओलंपिक रेस के लिए जी। आपको 12 रैंक में जो टॉप 6 में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 6 में जी, वही आपको क्वालिफाई करते हैं। आप 2 टूर्नामेंट खेल करके तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप 2 गोल्ड भी ले आते हैं तो आपका रैंक 20-30 के ऊपर ही रहेगा। आपको वर्ल्ड टॉप 6 में आना है। तो उस वक्त मैं बहुत रोया था, अपने भाई के गले लग कर के, अब्दुल अहद के गले लग के मैं बहुत रात में रोया था, बहुत ज़्यादा, मतलब आधे घंटे तक मैं रोया था। और थोड़ी देर के लिए वो भी रोने लगा कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बहुत ऐसी जगह पे नहीं कर पाया। वो भी एक अच्छा प्लेयर रह चुका है। हमारे समाज में सबसे बड़ा चैलेंज यही कि हम फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पाता है। नहीं, समाज का भी सपोर्ट मिला, मुझे मिला, बट मतलब
उतना नहीं मिल पाया जितना मतलब नीड थी। और नीड थी। सहरसा मतलब बहुत छोटे जगह, जैसे बिहार का एक छोटा सा शहर सहरसा है। जी जी जी। यहाँ पे पैसों की बहुत कमी है, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे अभी बेरोज़गार हैं। जहाँ तक कि आपको पता होगा बिहार में अभी तीसरे नंबर पे बिहार है शायद बेरोज़गारी के मामले में। जी जी। तो आप उसमें भी सहरसा छोटा जैसा शहर है, तो वहाँ से मतलब लोग अगर 5,000 कर रहे हैं आपकी मदद, किसी ने 500 रुपये भी मदद करी तो वो बहुत हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा उनका सपोर्ट नहीं मिला, समाज का भी बहुत सपोर्ट मिला और वही नतीजा है कि आज यहाँ पर हूँ मैं। जी जी। और ये तो बुरे वक्त की बात है, अभी तक की सबसे बेहतर मोमेंट, टाइम, खुशी का माहौल के बारे में थोड़ा बयान करें सर, क्योंकि दुख याद रहता है इंसान को, ठीक है ना, लेकिन खुशी जो है ना, जो खुशी का पल होता है जब आपको सबसे ज़्यादा। जब मतलब मैं आया था, मतलब मैं गोल्ड मार लिया वहाँ पे, गोल्ड लग गया मुझे, डबल्स में गोल्ड लग गया। अभी हमारा रैंकिंग वर्ल्ड में 10 हो गया है, अच्छी बात है। बट वो वैसी हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, पता नहीं, मतलब लग रहा था कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट जब मैं सहरसा आया और सहरसा जंक्शन पे जैसे ही कदम रखा मैंने, मतलब इतने सारे लोगों की भीड़, और जो मतलब वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस टाइम, सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, अरबाज अंसारी जिंदाबाद, गोल्ड मेडलिस्ट जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो अच्छा लग रहा था। और जब और भी उससे बाहर जब निकला तो देखा कि मतलब लोग और न्यूज़ चैनल्स वाले सब, न्यूज़ चैनल वालों को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी वजह से ही बहुत सारे लोगों को पता चला और इतना सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो वो जो देखा मैंने, मतलब वो भीड़ और अंदर से मैं, और मोमेंट था वो, मतलब वो मेरे लिए सबसे अभी तक का ख़ास मोमेंट रहा है। अपने धरती पे आने के बाद वो मोमेंट मतलब पता आई चला। फील के मतलब हमेशा मैं सोच रहा था कि मतलब आपको बाहर मिल जाते हैं फैंस आपके, कहीं ना कहीं आप जाएंगे, इंटरनेशनल में खेल रहे हैं तो कोई ना कोई पहचान लेते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। बट जब तक आपके शहर में आपको लोग अपने नहीं जानते ना, आपको अंदर से वो चीज़ नहीं मिलता है, मतलब खुशी नहीं मिलती आपको वो। तो वो खुशी मुझे उस दिन मिली और उस दिन नहीं, अभी तक मुझे मिलती है वो खुशी। मैं कहीं पे भी अभी जाता हूँ तो मतलब लोग आते हैं मिलने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर नया कोई लड़का अगर जाना चाहे, उसे आपका क्या संदेश रहेगा? नया लड़का के लिए संदेश ये है कि पहले वो स्टार्ट करे ट्रेनिंग। बहुत ऐसे फ्रेशर हैं जो मतलब स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप डिसाइड कर रहे हैं, प्लान करके चल रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग मतलब ज़रूरत है कितने घंटे की ट्रेनिंग? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2 से 3 घंटे चाहिए हर रोज़ 2 से 3 घंटे बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। जी। स्टार्टिंग में अगर आपको हार्ड वर्क दे दिया जाएगा तो वो आपका बॉडी एक तरह से एक टाइम पे ले लेगा, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। फिर आप बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे, आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे लेकिन आपको बेसिक क्लियर नहीं हो पाएंगे आपको। तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि स्मार्ट वर्क करें। फ्रेशर, इंटरमीडिएट, ये जो भी बच्चे आते हैं या जो भी प्लेयर्स आते हैं तो वो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान फोकस करें। पहले बेसिक क्लियर करें। बेसिक अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप अकेले कहीं पे भी रहेंगे तो आप खुद से भी बन सकते हैं प्लेयर। मेरा क्या है, 10 साल से मैं खेल रहा हूँ और बेसिक क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है वो मुझे पता है। मैं अभी 3 साल से अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या 4 साल 5 साल आप जो भी बोलिए, मैं खुद से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोचेस ने पहले मेरा बेसिक क्लियर किया। 4 साल 3 साल पहले उन्होंने मिलकर के बेसिक क्लियर किया मेरा। अभी उनके पास टाइम नहीं होता है, खुर्शीद अंसारी सर के पास, या फिर और भी मेरे भागलपुर के सर हैं, या फिर नील पार्मर सर हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं, और दिवेश सर जो भागलपुर के रहने वाले हैं। उनके पास अभी मतलब पर्सनली मेरे लिए टाइम नहीं मिल पाता, या फिर मैं उनके पास अभी नहीं जा पाता, वो बहुत दूर में है या फिर कहीं पे भी है। तो उन्होंने सबने मिलकर के पहले मेरा बेसिक क्लियर किया। एक मेरे पूर्णिया के भी कोच हैं जो अभी कहीं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन सब के पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मेरे पास भी ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मतलब कई जगह पे आपको जाना पड़ता है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो उन सब ने मिल कर के मेरा पहले बेसिक क्लियर किया। या फिर भाई ने बोलिए कि अब्दुल अहद अंसारी, वो भी आज मैं स्ट्रोक्स अच्छे से खेलता हूँ लोग बोलते हैं, तो मेरे भाई का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो के लिए कॉर्नर पे खड़ा करके वो मुझे बताता रहता है ये ऐसे कर, वो वैसे कर। तो बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक क्लियर हो जाती है, फिर आप अकेले भी रहें तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ये मूवमेंट में ऐसे गलत हो रहा है, ये ऐसे सही हो रहा है, तो वो आप खुद से करेक्शन करके वीडियो बना करके आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हर एक इंसान के लाइफ में एक पार्टनर होती है, ठीक है ना?
उनके बारे में क्या ख्याल है? या मतलब ऐसा कुछ डिस्ट्रॉय या वो चीज़ बेंसन आता रास्ते की रुकावटें, ऐसा कुछ लाइफ में? देखिए, सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। मतलब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा पहले ही ऐसे हो चुका था। मतलब इसके भुगत भोगी आप भी हैं। मतलब हाँ। रास्ते पे होता है कि जब सक्सेस की रास्ते पे जाते हैं तो वो चीज़ उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो उनके बारे में आप किसी भी फ्रेशर को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंसान को झटका लगना भी बहुत ज़रूरी होता जी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और वो पहले लग जाए तो वो बेटर है। बेटर है। मुझे पहले ही लग चुका है। जी 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 जी। तो उसके बाद मैं मतलब बहुत ऐसी कुछ चीज़ें किया हूँ, तो उन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही किया हूँ। बिल्कुल। और अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बट अभी मेरा फोकस है गेम। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मतलब ऐसे नहीं जी बता सकता। जी जी बिल्कुल। जी, जी। अच्छा सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जो फ्रेशर हैं वो गोल कैसे डिसाइड करें कि जस्ट लाइक आपको कब पता चला जो कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, ऐसा लाना है। कुछ? देखिए, मतलब मेरे फैमिली में ही आपको मतलब फैमिली लाइक खुर्शीद सर के बारे में। खुर्शीद सर और मतलब जो अब्दुल अहद भाई हैं मेरे, वो पहले ही मेरा मतलब हर चीज़ में वो मतलब बताते रहते हैं कि हाँ तेरा चांस है इसमें, तेरा चांस है इसमें, तेरा चांस है। बचपन से वही सुनता आ रहा हूँ, बस अब मुझे वही दिखने लगा है कि हाँ अब मेरा भी चांस है, मैं भी कर सकता हूँ, तो बस करना है। और पहले ये मतलब सिर्फ उन दोनों का था कि नहीं मुझे करना है, और होते होते फिर मैं कब इसमें बहुत ज़्यादा घुस गया। इसके लिए इतना कुछ मैं कर चुका जो कभी कोई मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा। कोई भी फ्रेशी या फिर कोई भी अच्छे प्लेयर, बहुत ऐसे अच्छे प्लेयर आकर के बीच में छोड़ देते 4-5 साल बाद। और मुझे भी लगता था कि हाँ मैं भी छोड़ सकता था। पैसेंस नहीं रख पाते? हाँ, वो पेशेंस नहीं रख पाए थे। वो मुझे लगा कि मैं भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो अंदर मेरे इतना आ गया कि नहीं छोड़ना है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला झटका लगना जरूरी जी है। जी जी जी। तो वो झटका उस पहले मिला, और जो रिकवरी मुझे किसी ने साथ दिया है तो वो बैडमिंटन ने मेरा साथ दिया है। मैं बैडमिंटन मतलब मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर लाइफ में मेरे इम्पोर्टेंट रखता है मेरे फैमिली के बाद, तो बैडमिंटन है वो। बैडमिंटन। और यहाँ तक कि मैं सबको बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में बैडमिंटन पहले है, बाकी सब बाद में है। बट मेरे फैमिली और मेरे पर्सनल लाइफ जो है वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जी, रखते हैं। क्योंकि अगर इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ और फैमिली को उसका फ़ायदा ना हो, नहीं तो कोई तो फायदा। फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। जी जी जी। तो है मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे लिए बहुत important है। चलिए पर्सनल लाइफ रहने दीजिए, लेकिन मैं ये सारी बात होते हुए मैं सभी को एक चीज़ आपको आगे देखते हुए, इंसान को क्या करना है, कब करना है, मैं तो सर से आज सीख लिया हूँ। बचपन से ही बच्चे के जो माइंड में डालेंगे ना वही उत्पन्न होगा, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा। जी, बिल्कुल। आखिर मैं खुर्शीद सर को फिर से मैं नमस्कार कहता हूँ। खुर्शीद सर, मैं आपको चरण कमलों में सरमस्तक। आपने इस बीज डाले हैं, आज आपको घर में गोल्ड मेडल आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने माँ बाप गार्जियन को मैं थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चे को आज के समय में उनकी उन्नति के लिए, उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए कुछ आपका राय विचार क्या करना चाहिए सर? थोड़ी छूट देनी चाहिए बच्चों को। हाँ, मतलब थोड़ी सी प्रेशर नहीं देने चाहिए कि प्रेशर आपको नहीं यही देनी करना चाहिए, है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मतलब मैं जहाँ तक देखा हूँ यहाँ के पेरेंट्स में, वो बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। मतलब जो कर रहे हैं बच्चे गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत उनसे पहले आए हैं दुनिया में, आप बहुत ऐसी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। बट मेरा कहना है कि वो तो जिम्मेदार वो खुद ही हो जाएगा जब उन पे समझदारी आएगी। बोझ आएगी, जब प्रेशर आएगा तो वो खुद जिम्मेदार हो जाएंगे। अभी वो पल है, उनको थोड़ा सा एंजॉय करने दे लाइफ में। क्योंकि मतलब मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखा है लाइफ में। मतलब आप 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, जब आपकी चॉकलेट बिस्किट खाने की उम्र रहती है, आप उसको मार करके, मन मार करके आप कुछ नहीं, चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से। दूसरे बच्चों को देखते हैं, आपको बुरा लगता है। तो थोड़ी सी तो छूट देनी चाहिए उनको कि वो अपने लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। और बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि छूट देने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें बाहर में। अपना गोल सेट करें जो आपको मतलब आगे बढ़ाए, आपके करियर के बारे में अपना सोचें। 12 साल 13 साल की उम्र में आपके लिए एंजॉय कीजिए, खूब मेहनत कीजिए,
बट अपना एक टारगेट एक फिक्स टारगेट फिक्स ज़रूर रखिए कि हाँ मुझे ये करना है। जीवन में, कि क्योंकि आपके- 12-14 साल में आप मतलब बच्चा समझदार हो जाता है कि अपना वो टारगेट फिक्स कर सके, गोल फिक्स कर सके, बिल्कुल बिल्कुल, वो उतने तो समझदार हो जाते हैं कि जी। मतलब वो करें। क्या करना है। हाँ मुझे बोलते सर मुझे ओलंपिक में खेलना है, तो मैं बोलता हूँ अरे जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनसे पहले मिलो तो सही, आखिर वो कैसे गोल्ड मेडल लाए गले में, उनसे सीखो क्या सर बिल्कुल बिल्कुल। है। तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ और मैं यहीं पे इस चीज़ को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी सर, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया इसके लिए, थैंक यू। थैंक यू।